जलने लगा दुनिया का सारा तेल और जंग में भारत ने कर दिया अब बहुत बड़ा खेल। ईरान और अमेरिका में जंग लगातार जारी है और जिसके कारण अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता कई देशों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है, जहां से ग्लोबल एनर्जी यानी कि तेल और गैस का 20% हिस्सा गुजरता है और इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में ज़बरदस्त बाधा आई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण कच्चे तेल के दाम भी अब आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं और ये रफ्तार तेज़ी से बढ़ने लगी है। अब दुनिया महंगाई का एक बड़ा खतरा झेलने को मजबूर है। उधर ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ में भी गिरावट आने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत में CEA वी अनंत नागेश्वरन ने कह दिया कि $90 प्रति बैरल पर कच्चा तेल रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन अगर ये 2 से 3 तिमाहियों में तक $130 प्रति बैरल तक चढ़ जाती है तो फिर GDP 1% की कमी के साथ देखनी पड़ेगी और महंगाई में भी तेज़ी देखने मिल सकती है। CEA ने 2 मार्च को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इसकी बाकायदा विस्तार से जानकारी भी दे दी। वित्त मंत्रालय की समिति को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक GDP से लेकर महंगाई बढ़ोतरी और राजकोषीय घाटे के बारे में एक विस्तार से डिटेल्ड जानकारी सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है भारत में कि अगर तेल की कीमत $130 प्रति बैरल पर 2 से 3 तिमाही तक बनी रही तो फिर इसका आर्थिक प्रभाव काफ़ी गंभीर हो सकता है, लेकिन ये एक लंबा वक्फा भी होगा, 2 से 3 तिमाही तक। उधर CPI महंगाई दर बढ़कर के 5.5 के करीब पहुंच जाएगी। वास्तविक GDP ग्रोथ 7.4 से घटकर के 6.4 हो सकती है, यानी सीधे 1% का घाटा देखने मिल सकता है अगर ये हालात 3 से 4 तिमाही तक इसी तरह बने रहे। और चालू खाता घाटा इस समय 1.2% से बढ़कर के लगभग 3.2% हो जाएगा। इसका असर और भी जगह देखने को मिलेगा। राजकोषीय घाटा 4.4 से बढ़कर के 5.6% तक हो सकता है। CEA ने समिति को विस्तार से ये जानकारी दी और बताया कि सरकार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाजार में अस्थिरता और पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण जो समुद्री यातायात में देरी हो रही है, इसके तिहरे झटके से निपटने की लगातार योजना बना रही है और अब तक के तो ये योजनाएं कारगर साबित हो रही है, जिस रणनीति से भारत आगे बढ़ रहा है। और घरेलू ईंधन की कीमतों को सुरक्षित रखने की रणनीति पर भी भारत ने पूरा फोकस किया हुआ है और इसी की वजह से भारत पर गंभीर संकट कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का 2 से 3 तिमाहियों तक $130 प्रति बैरल तक बने रहने पर भी ये असर निर्भर करेगा। CEA ने यह भी कहा कि इसका अंतिम प्रभाव इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कच्चे तेल की कीमत $130 पर कब तक बनी रहेगी। अगर ये तात्कालिक प्रभाव है तो भारत पर उसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये काफ़ी लंबे समय तक इसी नंबर पर रहा या इतना महंगा रहा तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और फिर शायद भारत भी उससे पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर शॉर्ट टर्म तक इस तरह की स्थिति रही, यानी कि $130 तक पहुंच भी जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा कोई असर भारत पर नहीं। उन्होंने ये भी बताया अपने विश्लेषण में, जिसमें ये पता चलता है रिसर्च से कि $90 प्रति बैरल तक वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.4%, महंगाई लगभग 2%, चालू खाता घाटा 1 से 1.2% और राजकोषीय घाटा 43%, 4.3% से 4.4% के व्यापक आर्थिक अनुमान पर बने रह सकता है। अभी WTI कच्चे तेल का जो भाव है वो $94.5 प्रति बैरल पर दिखाता है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 प्रति बैरल के ऊपर तक बनी हुई है और ये बढ़ोतरी ईरान और अमेरिका में छिड़ी जंग की वजह से साफ तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजाफा होने का और अनुमान है। अगर कतर आमतौर पर ग्लोबल LNG खपत का करीब 20% सप्लाई करता है अकेले, जिसे जहाज़ों के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाया जाता है। अब ड्रोन हमलों के बाद से ये सुविधा भी पूरी तरह से बंद हो गई है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अधिकतर टैंकर यातायात के लिए बंद हो गए हैं
यहाँ एक बड़ी आपदा आई है। गैस की आपूर्ति के लिए कोई दूसरा और इतना बड़ा रास्ता नहीं है। अब ईरान के कतर में एक प्रमुख प्राकृतिक गैस सुविधा और कुवैत के 2 तेल रिफाइनरों पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ और इसके बाद ग्लोबल ऑयल और नेचुरल गैसों की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने लगी है। इसका उछाल बाजार पर असर दिखा रहा है। कतर की ये गैस सुविधा दरअसल दुनिया के करीब 5वें हिस्से की गैस आपूर्ति करती है, यानी पूरी दुनिया को जितनी गैस आपूर्ति की ज़रूरत होती है उसका 5वां हिस्सा यहीं से हो रहा है। और इन हमलों से ये आशंका भी अब बढ़ने लगी है कि टैंकर यातायात के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने से ये समस्या और बढ़ेगी। ऊर्जा संकट कहीं ज़रूरत से ज़्यादा और लंबा ना खींच जाए और ये ज़्यादा व्यापक असर ना दिखाने लगे और इससे तेल और गैस प्रोडक्शन को भी स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। इंटरनेशनल मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर के करीब $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि युद्ध से पहले तकरीबन $73 प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी। नेचुरल गैस की कीमतों की वजह से यूरोपीय TTF मानक में भी एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, 24% की। अब ईरान के हमले में कतर के रास लफान टर्मिनल को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इसे निशाना बनाया ईरान ने, जहां से इसी तरह की ये लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि LNG की आपूर्ति की जाती है। कतर वैसे आमतौर पर ग्लोबल एनर्जी खपत का करीब 20% सप्लाई करता है और इसे जहाज़ों के ज़रिए बाहर भेजा जाता है, लेकिन जब से ये ड्रोन हुए हैं यहाँ से ये सप्लाई की सुविधा बंद हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़्यादातर टैंकर इस तरीके से अब रास्ते में अटके हुए हैं और ये पूरी तरह से बाधा इस रास्ते पर दिखाई दे रही है। अब इस सब के बीच जो भारत की स्थिति है वो काफ़ी संतुलित दिखाई दे रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिख दिया, मिडिल ईस्ट में घटी घटनाओं से गुस्से में आकर के इजराइल ने ईरान के साउथ रॉस गैस फील्ड नाम के एक अहम प्लांट पर हमला कर दिया है और पूरे प्लांट का जो अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है वो इससे प्रभावित बताया गया। अमेरिका को इस हमले की वैसे कोई जानकारी नहीं और कतर का इससे किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं था। साथ ही साथ ना ही उसे इसकी कोई भनक पहले थी। दुर्भाग्य से ईरान को भी इसकी जानकारी नहीं थी और ना ही साउथ पार्स हमले से संबंधित किसी भी अहम तथ्य की जानकारी उन्हें थी और उसके अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से कतर की इस LNG गैस प्लांट के एक हिस्से पर यह हमला किया गया। ट्रंप ने इस बात को विस्तार से लिखा और आगे कहा कि इजराइल अब इस बहुत ही अहम और वैल्यूएबल साउथ पार्स फील्ड पर कोई और हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान नासमझी से किसी निर्दोष देश पर इस तरह से हमले ना कर दे। कतर पर हमला करने का ये फैसला गलत। ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति से या उसके बिना साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत से उड़ा देगा जितनी कि ईरान ने कभी पहले नहीं किया होगा। ये देखने वाली बात है। उन्होंने लिखा कि मैं इस तरह के इस स्तर की हिंसा और विनाश को अधिकृत तौर पर गलत मानता हूँ, क्योंकि इससे ईरान के भविष्य पर लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के इसी तरह से LNG प्लांट पर फिर से हमला होता है तो फिर हमें उन पर पलटवार करने में कोई संकोच नहीं होगा। यानी एक बड़ी धमकी अब ट्रंप ने दे दी है। लेकिन इस बीच जिस तरह के दुनिया भर में हालात बने हुए हैं, भारत अब तक संतुलित कदम उठाता रहा और उसका फ़ायदा भारत में देशवासियों को दिखाई भी देता रहा। अब यही उम्मीद की जा रही है कि ये जंग और ज़्यादा ना खींचे और इससे दुनिया भर पर यह प्रभाव और कम से कम हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा।